स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइंस के अल्काइंस में वाटर की एडिशन किस तरह से होती है। वाटर की एडिशन को हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी? हाइड्रेशन। में यहाँ लिख लेता हूँ हाइड्रेशन। और अल्काइन में हम सबसे पहले इथाइन की बात करेंगे कि इथाइन में किस तरह से वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा इथाइन और उसके बाद मैंने यहाँ लिखना है जी वाटर, H2O वाटर। ठीक है, और ये किस तरह से ऐड होगा, क्या रिएक्शन कंडीशन होंगी, मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। 75 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम यहाँ पे टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 75 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी, वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास आ जाएगा विनाइल अल्कोहल। ठीक है, विनाइल अल्कोहल जो है ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई। विनाइल हमने इसे क्यों कहा जी कि ये जो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH है, इस पार्ट को हम कहते हैं विनाइल, यानी इस पार्ट को हम विनाइल कहते हैं। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है जो कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? विनाइल अल्कोहल, AlCOHOL, विनाइल अल्कोहल। और विनाइल अल्कोहल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। विनाइल अल्कोहल जो है ये बहुत अनस्टेबल होता है और इसको हम कहते हैं कि ये एक अनस्टेबल इनोल है। इनोल क्या होता है कि जो अल्कीन होते हैं जिनके साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, यानी कार्बन कार्बन डबल, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? इनोल है। इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए ओल, यानी ओल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनोल। ओल जो है ये सुफिक्स है अल्कोहल के लिए, और इन जो है, इन का जो वर्ड है ये अल्कीन से है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इनोल। तो क्या हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये आइसोमेराइज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आइसोमेराइज किस तरह से होगा कि, यानी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यानी यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है या फिर जो प्रोटॉन है ये यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आ जाएगी? CH3, उसके बाद कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये H आ जाएगा। तो इसमें आप देखें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो और इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इथेनल। इसका आईयूपैक नेम लिख लेंगे इथेनल। ठीक है, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए हम जो है उसकी जो सुफिक्स है उसके नाम के आखिर में जो आता है वो AL आता है। ठीक है, ये उसकी सुफिक्स है। तो ये इथेनल आ गया, या फिर हम इसको कॉमनली एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी? एसिटल्डिहाइड, HYD, एसिटल्डिहाइड भी हम इसे कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके तहत ये आइसोमेराइज हुआ, ये प्रोटॉन की शिफ्टिंग हुई, इसको हम टाटोमेराइजेशन कहते हैं। यानी ये टाटोमेराइज हुआ है, इनोल जो है ये इनोल फॉर्म है। ठीक है, ये इनोल जो है ये टाटोमेराइज होकर ये अल्डिहाइडिक फॉर्म में आ गया है और एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। चूंकि इनोल जो है ये यानी विनाइल अल्कोहल जिसको हमने कहा इनोल, ये बहुत अनस्टेबल है, तो इसलिए ये आइसोमेराइज होकर स्टेबल फॉर्म में जाता है जो कि क्या है? एसिटल्डिहाइड। इसके अलावा जो जो अल्काइंस हैं उन वो किस तरह से, उनकी हम किस तरह से हाइड्रेशन करते हैं उस पर हम अभी बात कर लेते हैं। कि इसके अलावा हमारे पास फर्ज किया अगर प्रोपाइन आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्रोपाइन। तो प्रोपाइन की हाइड्रेशन किस तरह से होगी? इसमें किस तरह से वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, बिल्कुल वही रिएक्शन कंडीशंस हैं, मैं उसी तरह से यहाँ पे लिख लूंगा कि हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशन है वो सेम है, यानी मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, और उसके अलावा हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड में जो है डिजॉल्व करते हैं और 75 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो इस केस में प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? CH2 और फिर डबल बॉन्ड, फिर C और फिर OH। इस कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो ये भी जो है ये भी इनोल है। ठीक है, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो किसके साथ? जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे फर्दर जो है वो डबली बॉन्डेड है दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी इंटरनल शिफ्टिंग होगी प्रोटॉन की,
मैं इस चीज़ को इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होंगे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। इंटरनल शिफ्टिंग होगी प्रोटॉन की, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी। अब आप देख सकते हैं मैं इसको जो है वो रिवर्सिबल एरो से इस तरह से शो कर लूँगा, यानी ये दोनों साइड पे ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब आइसोमेराइज होगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, मैं वो यहाँ पे लिख लूँगा। चूँकि ये प्रोटॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और H3। इसी तरह यहाँ पे ऑलरेडी CH3 ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको आप देखें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हैं कि ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉमनली हम एसीटोन कहते हैं, ACETONE एसीटोन कहते हैं। और चूंकि इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, और इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, यानी प्रोपेन ओन जो है ये सुफिक्स है कीटोन की, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रोपेनोन। ठीक है, इसका आईयूपैक नेम है, बल्कि हम इसका आईयूपैक नेम इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पे प्रोपेन, चूँकि हम कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे जो कि 1 के बाद 2 पे है, तो प्रोपेन 2 ओन, बल्कि ये हम लिख लेते हैं नाम जो कि प्रॉपर आईयूपैक नेम है इसका। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इथाइन है उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो क्या आया जी, हमारे पास जो विनाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई और वो आइसोमेराइज होके या फिर टाटोमेराइज होके हमारे पास एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। मगर जो उसके अलावा अल्काइन है, जैसे हमने प्रोपाइन की यहाँ पे बात की और बाकी जो अल्काइन होंगे उसमें हम देखेंगे कि जो अल्काइन हैं वो उस केस में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। अल्काइन की जब हाइड्रेशन होती है उसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो जो है हमारे पास क्या आ जाता है, कीटोन, कोई कीटोन आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन। इससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।